हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। और मेरा कई दिन के बाद आज व्लॉग शुरू हो रहा है, तो बस ऐसे ही रह जाता है। मैं सोचती हूँ कंटिन्यू करूँगी बट नहीं हो पाता है। तो आज मैंने सोचा चलो करते हैं, शुरुआत करते हैं फिर दोबारा से। तो मौसम हो रहा है बहुत सुंदर सा। कर दिया बेटा? तो इनकी साइकिल मैंने दोनों की साइड में लगवा दी है। तुमने नहीं कही है, मैंने कही है। तो यही तो मैंने बोला, करवा दी है। अच्छा। हाँ, तो इधर साइड में लगी हुई थी यहाँ पे। यहाँ मुझे इधर झाड़ू वगैरह लगानी है इधर की साइड में। हेलो गाइस। है ही, बोलो कुछ। आज संडे है तो आज ये पूरा दिन फन करेंगे, मस्ती करेंगे, मौज मस्ती करेंगे बच्चे। और गाइस इधर का ये नज़ारा कितना प्यारा है। हमारे घर के इधर का पूरा ग्रीन ग्रीन हो रखा है। कपड़े मैं बाहर निकाल के ले आई हूँ। फिलहाल कपड़े फैला देती हूँ मैं। व्लॉग तो आज मैं पूरे दिन बनाने वाली हूँ, आपसे बातें करने वाली हूँ खूब सारी। तो काम भी ज़रूरी है, फटाफट से काम भी कर लेते हैं। अभी सो के उठी हूँ मैं, 9 बजने वाले हैं। संडे था तो लेट उठे हैं इस वजह से तो काफ़ी लेट हो गया है। आप देख सकते हैं गाइज मेरे हाइड्रेंजा के पौधे को, क्या खूब नज़ारा हो रहा है। ये तो बड़ा फूल है जो सबसे पहले आया था, और ये भी आ गए हैं। ये भी बहुत सारे आने वाले हैं। अभी इस वाले पेड़ पे आ रहे हैं बट इतने नहीं आ रहे हैं। क्या हो गया सुबह सुबह? तुम इसको क्यों मारने लगे हो? पापा से बोलूंगी, अभी पिटाई करवाती हूँ मैं इसकी, भैया की। ठीक है बिट्टू? गाइज आजकल इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लग गई है। माधव है ना, इसको पीटने लग गया है। चुपके से पीटता है। जब भी मैं इधर उधर हो जाती हूँ ना तो पीछे पिटाई कर देता है मेरे गुग्गे की। है ओके, भैया की पिटाई करेंगे। मेरे गुग्गी पुग्गी बहुत सोनी सी बच्ची है ये मेरी, बहुत समझदार बच्ची है। बच्ची तो बड़ी भी समझदार है बट वो शैतान हो गई है आजकल बहुत ज़्यादा। गाइस पीटने लग गई है मेरी बच्ची को। चलो अब तुम खेल लो, मैं काम कर लूँ। गाइस अभी मेरी गोदी में आके बैठ गया। मुझे भी कपड़े फैलाने हैं बाहर में मशीन में। कल से कपड़े बड़े थे बट वो डले नहीं थे, धूप में मन नहीं करता बाहर आने का। और क्या नाम है, अब फैलाने के लिए बाहर आई तो अभी ये आ गया है यहाँ को। अब तुम उठ जाओ, मैं कपड़े वपड़े फैला लूँ, काम कर लूँ। बहुत सारा काम पड़ा है बिट्टू। ओके, बहुत सारा काम है बच्चू। चलो हटिए बिट्टू, हटो ना मिट्टू। गाइस अभी हट नहीं रहा है, मुझे काम करना है इतना सारा, और ये मेरी गोदी में से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। हटो जल्दी हटो। तो कुछ बोलो। आज मदर्स डे था ना? कल? आज है कल है? कल था। कल था। आपने तो कविता सुनाई थी, सुनाओ चलो। कौन सी कविता? जो स्कूल में सुना रहे थे, मैंने देखी थी फोटो, वो वीडियोस। जो मुझे आती नहीं थी सब सुना तो रहे थे, बहुत सारे बच्चों के साथ खड़े होके सुना रहा था। आज जाओ, उनको आती तो मुझे ही नहीं आती। तो तुम्हें भी आनी चाहिए थी ना। छोटे मोटे बच्चों का सब पता होता है गाइस। झूठ बोलना पूरी है बात, सच्चाई को रखना साथ। यहाँ तक की तो आती है मुझे। यहाँ तक की आती है? हाँ। कोई बात नहीं है। तो गाइस इसका एडमिशन भी हम माधव वाले स्कूल में कराएंगे अगले साल। UKG में, अभी LKG यहीं पूरा कराए देते हैं बट अगले साल इसका एडमिशन भी वहीं कराएंगे। शुरू से ही अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो अलग ही बात होती है गाइस। चलो अंदर चले। हाँ। तो गाइस अब काम कर लेते हैं, अंदर चलते हैं फटाफट से, कपड़े फैला के बाद में बात करते हैं। बाय बाय। बाय बाय? अभी बाय बाय बोल नहीं। सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और लाइक भी कर देना, शेयरिंग भी कर देना। तो गाइस आ गई थी मैं बाहर आकर। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो हम बहुत लेट उठे हैं, 9 बजे उठे हैं, बट कोई बात नहीं। मद्दो तो अंदर ही है। मैं कह रही मेरे साथ मद्दो आ गई है, मुझे लगा ये मद्दो है पर ये तो बाती है। बाती और मद्दो में कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। माधव को बाती कहती हूँ और बाती को माधव कहती हूँ। तो अपने यहाँ पे कपड़े फैला रही थी मैं। रात की मशीन लगी हुई थी गाइस। रात में क्या दोपहर में लगा दी थी बट धूप इतनी हो रही थी, बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो सुबह में फैला देते हैं, कोई बात नहीं है, सूख जाएंगे। एकदम सूख जाते हैं मशीन में से, हल्की सी हवा लगती है एकदम सूख जाते हैं। इन पे प्रेस करके रख देती हूँ। उनकी ड्रेस ही थी, वैसे ऐसा कुछ कपड़े वपड़े थे नहीं ज़्यादा, बट कोई बात नहीं है। बात भी पता नहीं क्या क्या करे जा रहा है।
तो गाइस आ गए हैं हम अपनी किचन में, झाड़ू पोछा सब करके, बच्चों को नहला विला के, खुद नहा के अब है खाना बनाने का टाइम। तो अब है गाइस अब है खाना बनाने का टाइम। तो आ गए थे हम किचन में अपनी। तो ये देखो, ये यहाँ पे लहसुन कुटा हुआ रखा है। काफी दिन से हम लहसुन यूज नहीं कर रहे थे, बट मैं आपके जब मार्केट गई थी तो मैं लहसुन लेके आई थी। क्या कर रहे हो गुगे? अब ब्रश हो रहा है इस बच्चे का। और यहाँ पे है मेरी प्याज कटी हुई। आज बन रहे हैं दोपहर के खाने में उड़द और चावल। तो उड़द तो मेरे उबल चुके हैं, बस इनको छोकना बाकी। हाँ उड़द बन रहे हैं आज। उड़द सुनते कितने खुश होते हैं। उड़द चावल बहुत शौक से खाते हैं बच्चे, तो मैं जल्दी जल्दी से बना देती हूँ इसी वजह से। तो गाइस अब तेल चल रहा है हमारा, जो हमारा घर से हमने मंगवाया था, पीली सरसों का तेल, तो वही चल रहा है। अभी तक तो हम कंडर लेके आ जाते थे मार्केट से, वो भी पीली सरसों का रहता है, बट ये सामने का पिला हुआ है, तो ये और भी अच्छा है। इसकी सब्जी खाने में काफी अच्छी लगती है, मतलब उस तेल से अच्छी लगती है। आजकल मैं व्लॉग बना ही नहीं पा रही हूँ गाइस, कभी कुछ काम आ जाता है, तो मेरा बीच में मैं सोचती हूँ बनाऊँ, फिर शुरू करूँ, फिर रह जाता है। और मैं सोच रही हूँ, मैं छोटा हो या बड़ा हो जैसा भी हो, तो मैं कंटिन्यू अपना व्लॉग करूँगी। अब वैसे भी हम नैनीताल घूमने जाने वाले हैं, तो बच्चों के साथ हम नैनीताल जाएंगे, तो वहाँ का व्लॉग भी आने वाला है। और फिर हम जून में जाने वाले हैं मुनस्यारी, तो वहाँ के व्लॉग आएंगे। मेरे और मेरे हस्बैंड, हम दोनों जा रहे हैं वहाँ पे घूमने, तो देखना जरूर और सपोर्ट करना। सब्सक्राइब भी कर लिया करो, लाइक भी कर लिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। तो वहाँ के बहुत अच्छे व्लॉग हमारे आने वाले हैं। हम जब अल्मोड़ा रहते थे, हमारा जब कभी प्लान नहीं बना वहाँ जाने का, बट अभी यहाँ से हम बाइक से जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों पे तो बाइक पे घूमने का ही मजा है ना। तो कार से हमारे बस की जाना है नहीं बिल्कुल भी, इसी वजह से हम बच्चों को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। तो एक बार हम जाके देखते हैं, वहाँ बोलते हैं छोटा कश्मीर बोलते हैं उसको, मुनस्यारी को। इतना सुंदर है, इतना प्यारा है वहाँ। तो गाइड में अपना काम करते करते बातें भी करती रहूँ। हाँ तो गाइड में बता रही थी, मुनस्यारी को छोटा कश्मीर बोलते हैं। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। इस बार तो हम जून में जा रहे हैं, थोड़ा गर्मी के मौसम में, बट हम अगले सीजन में सर्दियों में जाएंगे, तब वहाँ के और भी लोग घूमने आएंगे। ऐसा लगता है जैसे हिमालय बिल्कुल पास में है, हम यहाँ खड़े हैं, हिमालय यहाँ पे ऐसा फील होता है, बताते हैं वहाँ गए हुए हैं। तो अल्मोड़ा से भी मन था काफ़ी मेरा जाने का, पर बच्चे उस टाइम छोटे थे, थोड़े बड़े हो गए, समझदार हो गए, रह जाते हैं। तो क्या कर रहे हो बेबी? अच्छा, तो इतना पानी क्यों ले जा रहे हो? इस वजह से अब हम घूमने जा रहे हैं वहाँ पे। क्या हो गया? अरे मैं वो छोक रही हूँ उड़द। बोल रहे हैं जल्दी की खुशबू आ रही है, थोड़ा तड़का तेज लग गया, मतलब तेल ज्यादा तेज हो गया था मुझे पापा के चक्कर में, तो मैंने उसमें जीरा वगैरह तो तेज पत्ता छोड़ा ना, तो वो थोड़ा ब्राउन हो गया ज्यादा, तो इस वजह से ऐसा बाहर खुशबू जा रही है। आज कढ़ाई वढ़ाई वो जो बेचने वाले आते हैं ना, वो भी आए थे, बट मैं तब पोछा लगा रही थी, तो मैं बदल नहीं पाई। अब सोच रही थी क्या है, मैं चेंज कर दूँ, उसको तो नहीं बदलेंगे, वो भी कढ़ाई रखी हुई है, उसको चेंज कर दूँ। ये थोड़ी टेढ़ी हो गई है, हल्की भी बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको उठा के रख देंगे। स्टील की है वैसे, लेकिन मुझे उसको मज़ा नहीं आता है काम करने में। स्टील की कढ़ाई होती है ना, उसमें बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना, और हाथ भी जलने का रहता है इसमें। कम से कम 7-8 किलो जब तक हम मुनस्यारी की जारी वेट लूज करना है। अब जो कि से कल से अपनी डाइट थोड़ी बहुत मैं बदलाव करूँगी, तो देखते हैं कैसा रहेगा, तो मैं आपको वीडियो बताऊँगी। कम से कम आपको वो होना चाहिए जो कपड़े अच्छे से आते हैं, अच्छा लगे वीडियो में और फोटो में।
तो ये वाले उड़द है ना, ये 3-4 सीटियों में हो जाते हैं, बहुत जल्दी होते हैं। तो आज थोड़ा लेट हो गए थे हम उठने में सुबह, तो मैंने ये वाले उड़द बना लिए, ये जल्दी से हो जाते हैं गाइस। दूसरे वाले जो उड़द है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो बस अब मैं बच्चों का निकाल के इसमें मिर्च डाल दूँगी और बस चावल मैंने रख दूँगी। हो गया काम, बन गया दोपहर का खाना। तो मैं इनको सिंक में रख के आती हूँ। राजमा खत्म हो रखा है, जब घर से कोई आएगा, आंटी आएंगी या पापा आएंगे तो उनसे मंगाऊंगी फिर दोबारा से। 2 किलो लेके आए थे पापा जब आए थे, तो वो खत्म हो गया। वो राजमा बहुत अच्छा था, छोटा था पर खाने में बहुत स्वाद लगता था, तो वही वाला राजमा लेके मंगाऊंगी। आज पूछती हूँ आंटी से फोन करके कब आ रही है कब नहीं आ रही है। कह तो रही थी आ रही हूँ, बात ही नहीं करती हैं गाइस बिल्कुल भी। वो भी बिजी रहती हैं, मैं भी यहाँ बिजी रहती हूँ, तो वो नहीं करती बात। आज पक्का शाम को मुझे बात करनी है, पूछना है कब आ रही है। काफ़ी दिन हो गए और आए हुए, पापा तो आ गए थे बीच में। अब देखते हैं दोनों आएंगे या वो अकेले आएंगी। एसी भी जानी है, एसी भी रखी हुई है। मिर्ची भी खत्म हो गई गाइस बिल्कुल, देखना थोड़ी सी है, कोई बात नहीं, सूख गई है और शाम को कोट बन गया है। ये बोलेगी कैसे हैं आप फीके फीके, जब मिर्ची है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं यार। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी खा लेना चाहिए। बन गए। कितनी अच्छे से खुशबू आ रही है गाइस, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। 2 उड़द मैंने निकाल के रख दिया। आज मुझे मलाई भी बिलोनी है, काफ़ी दिन की हो गई है, इसको निकाल के रखूँगी। अनार मम्मी ने मेरी छील के रख दी थी, अभी खाई भी नहीं है मैंने। चाय पी ली थी तो पहले सबसे पहले अनार खाऊंगी। खीरा निकाल के रख दिया, खीरा भी कट करके रखना है। इतने कर देती हूँ मैं अपने बर्तनों को साफ फटाफट से। गाइस यहाँ पे बाती बार बार आए जा रहा था और पानी करे जा रहा था। मैंने उड़द छोक दिए थे दोनों तरह के, बिना मिर्च के भी और मिर्चों के भी, तो बन गए थे। चावल भी मैंने रख दिए थे बनने के लिए। तो इतने में आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए कि हाथों हाथ काम होता रहता है तो सही रहता है। बाद में खाने के बर्तन है ना बहुत कम हो जाते हैं, तो जो भी बर्तन होते रहते हैं वो हाथों हाथ कर लेने चाहिए। तो मैंने सोचा चलो इन्हें एकदम साफ़ कर देते। इतने चावल बनेंगे, ये साफ़ हो जाएंगे, ये रखे जाएंगे। पानी निचड़ जाएगा तो मैं ऊपर लगा दूँगी, तो वैसे धुल के मैं नीचे ही रख दूँगी, क्योंकि फिर बाद में नीचे पानी पानी हो जाता है और खाने के बर्तन भी बाद में काफ़ी सारे हो जाते हैं, तो दिक्कत पड़ती है बर्तन साफ़ करने में। तो गाइस बहुत काम रहता है संडे वाले दिन, जिस दिन संडे होता है। बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, तो कभी उनके लिए कुछ बनाना है, कुछ बनाना है, उनको बना के देते रहना है। कभी कुछ खाते हैं, सुबह से इतना परेशान करा हुआ है ना, जब से उठे हैं मम्मी हमें ये खाने को चाहिए, हमें वो खाने को चाहिए, बस इनका यही चलता रहता है। तो बस फटाफट खाना बना रही थी। नाश्ता कुछ बना नहीं था क्योंकि लेट उठे थे, 9 बजे उठे थे, तो उन्होंने मखाने वगैरह फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे जो भी खाना था। अब दोनों शक्कर पे लगे हुए हैं, शक्कर खा रहे हैं। जब से शक्कर आई है दांतों को बिल्कुल ख़राब कर रखा है, और बाती तो ऐसा है बार बार उसे खा रहा है और बार बार ब्रश कर रहा है कि कभी मेरे दांत ख़राब ना हो जाए। तो इन दोनों का बस यही चल रहा है, सुबह से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, दोनों परेशान कर रखा है बहुत ज़्यादा। तो बस मैं फटाफट से अपना काम भुगता रही हूँ, खाना वाना बना के इनको सुला दूँगी फिर थोड़ी देर के लिए। सुबह से शाम तक बस यही काम चलता रहता है गाइस, और क्या है लाइफ में, बस यही करना है गाइस। मलाई तो मैं इसे मुझे लग रहा है शाम को ही लूँगी, अब टाइम नहीं है बिल्कुल लोने का। इसको रख देती हूँ फटाफट से, खीरे काट के दे देती हूँ बच्चों को भी और अपने हस्बैंड जी को भी। ये वैसे पीले से लग रहा है बट पीले है नहीं, ये अंदर से बहुत सॉफ्ट निकल रहा है। छोटे छोटे हैं ना, रखे रखे पीले हो ही जाते हैं गाइस। देखो छोटे छोटे से कितने प्यारे निकले हैं। बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं इनको, उन्हें अच्छे लगते हैं सॉफ्ट। कल एक बार हम मंडी से ले आए थे गाइस, अब इन्हें चेप दिए उसने, दुकान वाले ने, सब्जी वाले भैया ने, और वो पके पके दे दिए। मैं खड़ी थी कहीं और ये थे अलग, और उन्होंने ले लिए, वो सारे फेंकने पड़े गाइस, सारे गल गए वो, और बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे खाने में। किसी की भी बातों में आ जाते हैं यार ये। इतना सीधा होना भी सही नहीं है।
आजकल के ज़माने में थोड़ा तेज होना पड़ता है, तभी घर चलता है। मुझे थोड़ा ऐसे ही लग रहा है खीरा, चलो कोई बात नहीं है। मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड को देख के आती हूँ, फिर बच्चों को। बच्चे खाते हैं काला नमक लगा के और इनके पापा खाते हैं ऐसी प्लेन, मतलब नमक वमक कुछ नहीं। तो दोनों को दे आती हूँ मैं इनको, आधा आधा ही दूँगी, इसको मैं खा लूँगी, मम्मी खाएंगी तो निकाल लेंगे बाद में, क्योंकि वो कभी खाती है कभी नहीं खाती तो पता नहीं चलता। गाइस अब अनार खाने का तो टाइम है नहीं, दोपहर के खाने का टाइम है, तो इसे रख देती हूँ मैं फ्रिज में। कोई फ़ायदा नहीं अब खाने से, फिर खाना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो शाम को देखती हूँ, शाम को खा लूँगी मैं इसको। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा खीरा खा लूँगी। तो रोटी तो आ गई हैं और एक आ रही है, तो इसको बंद कर दूँगी। गाइस गर्मी में खीरा बहुत अच्छा लगता है, और फ्रीज कर रखा हुआ ठंडा ठंडा था, मज़ा आता है काला नमक लगा के खाने में ना बहुत। तो गाइस सब काम हो गया है हमारा, सब कंप्लीट हो गया है हमारा काम। तो प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, जो चैनल पे न्यू आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमें देख। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।